Hello developers, how are you all? Before wasting time, let's get started with today's topic which is our switch statement. कल की वीडियो हमने समझा था इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। आज की वीडियो हम लोग समझेंगे स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, जैसे कि आपके घर में स्विच होता है ना, जिसमें से आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हो। अब जैसे कि एग्जांपल लो, आपके पास स्विच है टीवी का, एसी का, फ्रिज का, और भी समथिंग, जैसे कि मोबाइल को चार्ज करते हो या फिर जो भी आप चाहो। अब ये हो सकता है, तर्क समझो कि आप एक टाइम पे टीवी चलाओ, ये हो सकता है कि टीवी के साथ साथ फैन चलाओ, ये हो सकता है टीवी के साथ फ़ोन चलाओ, टीवी के साथ फैन चलाओ और साथ में फ़ोन चार्ज करो, या फिर ये हो सकता है कि आप इनमें से कुछ ना करो। इसमें का स्विच भी ऐसे ही वर्क करता है। मतलब आपके एक्सप्रेशंस के ऊपर, आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, पर्पस आप एग्जाम्पल में पढ़ सकते हो, जैसे लिखा है एग्जीक्यूट मेनी ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यूज एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, लाइक इफ एल्स ही होता है एक तरीके से। देखो, स्विच में क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, केस लिखते हो, जैसे कि सबसे पहला केस जिसकी वैल्यू होती जो भी आप चाहो, फिर उसके अंदर का कोड आप चाहो तो रन कराओ। एंड एक चीज़ ये होता है, इसमें ब्रेक लगाना पड़ता है। अब ये क्यों लगाते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, ऐसे ही केस नंबर 2 लिखोगे, एंड केस नंबर 3, और ऐसे ही सो ऑन। एंड लास्ट जैसे ही आपका सारे केसेस कंप्लीट हो जाएं तो आप क्या करोगे, लास्ट में डिफ़ॉल्ट कर दोगे, एंड यहाँ से आपके कोड को बंद कर दिया जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि वो बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। हमने क्या किया, डेट वगैरह का भी आप ले सकते हो। जैसे कि डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, मे भी अगर मैं अभी आपको बताऊँ उतना समझ आएगा, आगे देखेंगे। अभी के लिए बहुत बेसिक सा लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा चलाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कौन से एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है चलाऊँ। क्या चलाऊँ इज इक्वल टू चलाऊँ, मैंने डाल दिया वैल्यू 1। अब देखो, अब समझा रहा हूँ 1 डाला हूँ और क्यों डाला हूँ। देखो, यहाँ पे मैं कहूँगा स्विच, SWITCH स्विच। ठीक है, स्विच में मैं क्या लिखूँगा, वेरिएबल का नाम CH चलाऊँ। ठीक है, अब चलाऊँ के अंदर मैं क्या करूँगा, कंडीशंस दूंगा। जैसे कि मैंने लिखा केस 1, अगर यूज़र ने 1 दबाया होगा तो मैं क्या कर दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला जो कंडीशन था उसे मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। अरे तेरी, ये नहीं चाहिए था यार। हाँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरे काम आएगा। चलो, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा कि टीवी चल गया, टीवी चल गया। ठीक है, एंड इसी प्रकार से मैं काम करता हूँ। इसके पहले एक चीज़ और मेंटेन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि कॉपी किया, एंड जस्ट इसके बाद मैं जाकर यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ 2 3। अब ये 2 3 मैं किस किस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, अभी ध्यान देना। मैंने कहा PRESS प्रेस 1 फॉर जो भी आइटम हो। अब यहाँ से हम रोक देंगे। देखो, अब जैसे मैंने कहा 1 के लिए क्या कर दूँ, 2 के लिए क्या कर दूँ, 3 के लिए क्या कर दूँ, एंड 4 के लिए क्या कर दूँ। एंड इसी प्रकार से मैंने इसमें सारे ऑप्शंस डाल दिए। मैंने कहा अगर यूज़र टीवी चलाना चाह रहा है तो 1 दबाए, एंड फैन के लिए 2 दबाए, एंड चार्ज के लिए 3 दबाए, एंड AC के लिए 4 दबाए। इस प्रकार से मैंने कंडीशंस डाल दी। अब देखो होगा क्या, अगर यूज़र ने 1 दबाया तो यहाँ पे क्या होगा, ये चलेगा, और ये चलने के बाद मैं इसे यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, एंड ब्रेक देने के बाद मैंने अगला केस लिखा, केस नंबर 2। और दूसरे केस पे मैं क्या बताऊंगा कि अगर क्या हो, दूसरे वाले केस में मैं क्या कहूँगा, टीवी नहीं चला, दूसरे वाले में क्या है, अपना फ़ैन चलाना था, तो मैं लिख दूंगा फ़ैन चल गया। इसी प्रकार से मैं और चाहूँ तो और केसेस डाल सकता हूँ। तो पहले ब्रेक देता हूँ, एंड ब्रेक के बाद मैंने केस नंबर 3 दिया, और केस नंबर 3 पे मेरा क्या था, फ़ोन चार्ज करने वाला कंडीशन। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा चार्जिंग शुरू हो गई, CHARG चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन। और इन केस लास्ट में मुझे अगर मान लो कुछ नहीं करना है,
मैंने ब्रेक लगाया, इसके बाद मैं ऐसे ही नहीं चलाना चाह रहा हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट में डाल दूँगा DEFAULT डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में मैं क्या करूँगा, एक और कंडीशन डाल दूँगा लास्ट वाली, जिसमें मैं ये प्रिंट करा दूँगा कि कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे लिख दूँगा कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं कमेंट करते रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं इसे रन करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रेस 1 फॉर टीवी एंड प्रेस 2 फॉर फैन एंड प्रेस 3 फॉर चार्ज एंड प्रेस 4 फॉर एसी। तो आपको पता है मैंने वहाँ पे क्या दबाया था, एक, इसीलिए यहाँ पे क्या चला, टीवी चला। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं कि इसको रिमूव कर दें एंड देन देखो यहाँ पे आया ना, अब छोटे छोटे हो गए, प्रेस 1 फॉर टीवी, प्रेस 2 फॉर फैन एंड प्रेस 3 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर भी बना दिया, तो मैंने 1 दबाया था इसलिए मेरा क्या हुआ, टीवी चला, है ना। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 1 ना डालकर मैं अगर यहाँ पे डालता 2, तो 2 पे मेरा क्या है, फैन चलने का ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फैन चल गया, हुआ ना। तो बेसिकली जो गेमिंग वगैरह में भी लॉजिक्स वगैरह होते हैं यहीं से वर्क करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अच्छा क्या हो, मैंने हर जगह ब्रेक लगा रखा है, अगर ब्रेक ना लगाऊँ, देखो तो मैंने अगर क्या कहा कि मैं ब्रेक रिमूव कर देता हूँ, तो होगा क्या, सारे के सारे कंडीशंस चलने लग जाएंगे। देखो कैसे, मैंने जब इसे रन किया तो ये देखो फैन चल गया, चार्ज हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। अरे भैया ये क्या हो रहा है, ये होता क्या है, ब्रेक का काम क्या होता है, जैसे ही आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप इस ब्लॉक से बाहर निकल जाओ, इसकी बाद की चीज़ों को रन मत कराओ। यही काम करता है ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी ब्लॉक हैं उन सबको एग्जीक्यूट कराता जाएगा। समझ में आ रहा है, भले फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका केस सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं, लेकिन इसकी भी कंडीशन है। अगर मान लो मैंने 2 ना देकर 3 दिया होता तो पता है क्या मिलता, 3 के बाद का सारा यानी कि 2 मिल जाते हैं आपको। देखो चार्ज हो रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, और वही चीज़ अगर मैंने 3 के जगह पे 1 दिया होता तो क्या होता, सारे के सारे चल जाते हैं ना। तो बेसिकली इस प्रकार से आपका स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। इसको और भी अच्छे से हम लोग समझेंगे कब, जब हम लोग अब इसको थ्योरेटिकल देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो बाकी इस प्रकार से आप इसमें यूज़ में ले सकते हो, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं ऑनलाइन ही आपको दिखा देता हूँ कि W3SCHWL स्कूल SWITC स्विच STATEMENT स्टेटमेंट, इस साइट का मैं दिखा दे रहा हूँ। वो भी स्पेशली जावास्क्रिप्ट में मेरे को चाहिए था, कोई बात नहीं मैं यहाँ से निकाल लूँगा जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट। चलो आगे अपना हल्का सा स्लो चलता है मेरा सिस्टम, कोई बात नहीं। देखो इसको हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो वही सारी चीज़ें मैंने बताई वही है। यहाँ पे देखो, अब जैसे कि आपका जो भी डे होगा आज, वही डे ही आपको बताएगा, फ्राइडे मंडे जो भी हो, एज इट इज सो ऑन। बेसिकली ये मैंने इसलिए नहीं बताया ये वाला मेथड, क्योंकि आपने अभी ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। वो ऑब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तब ये समझ में, जैसे कि लिखा है ना टुडे इज फ्राइडे, और ये चीज़ सच बताएगा कि आज फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, जो भी हो, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है ये चीज़ समझो। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपने एक डे बनाया और स्विच में आपने न्यू के थ्रू डेट डॉट गेट डे लिया। अब ये क्या है भैया, ये बेसिकली क्या है, एक अब मैं कैसे बताऊँ आपको, एक ऑब्जेक्ट है। देखो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, आप इस वीडियो में नहीं समझ सकते हो, ये पूरा का पूरा हम लोग आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ना समझो, अगर आप ये लिखोगे तो आपका आज का ओरिजिनल डेट मिल जाएगा, जो भी डेट होगा, जो भी डे होगा, ठीक है। अगर आप डे लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, डे मिल जाएगा। ये फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपको इसमें दिखा सकता हूँ, ठीक है। कैसे दिखाऊँगा, अभी के लिए इन सब को आप एक काम करो, डिलीट मार दो, इन सब का काम नहीं है। तो यहीं पे मैं दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डी बनाता हूँ, डी इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, न्यू के थ्रू DATE डेट लिया।
अपडेट के अंदर मैंने कुछ नहीं पास किया, सिंपली मैं अगर इसे एक्सेस करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डी को पास करके इसे प्रिंट करा के आपको दिखा दूंगा। तो आपको जो भी डेट वगैरह होगा वो आपको शो कर देगा। देखो यहाँ पे शो किया फ्राइडे सितंबर इतना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें इसमें होती हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।